उन्हें राजा बना दिया सीधे। बोले राजा बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो और ज्यादा प्रसन्नता की बात है, कहाँ का राजा बनाया तुम्हें? तो उन्होंने कहा पिता दीनमयी कानन राजा, पिताजी ने मुझे बनकर राज्य दिया है। पिता दीनमयी, ध्यान से सुनिएगा, पिता दीनमयी कानन राजू। और व्याख्या क्या की? जहां सब हाथ मोर बड़ काजू। मोर बड़ काजू का तात्पर्य भगवान ने ये नहीं कहा, ये तो व्याख्या की जा रही है। क्या व्याख्या की जा रही है? वस्तुतः जिसमें योग्यता है उसको तो वनवास जरूर होना चाहिए, जिसमें योग्यता है उसको वनवास जरूर दिया जाना चाहिए ताकि वन में मंगल हो सके। और जो अयोग्य होता है उसको राज्य जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ करना जानता ही नहीं। इसीलिए भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरु जो अयोग्य होता है उसको बना के दे देते हैं, और जो योग्य होता है उसको बनवा दे देते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें निकाल देते हैं। उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा जहां सब भांति मोर बड़ काजू। अरे वहां तो हमारा सबसे ज्यादा उपयोग है। बोले क्या उपयोग है? बोले जहां कुछ नहीं बना है वहीं पर हम कुछ बना के दिखाएं, तब तो हमारी कोई विशेषता है। और बना बनाया पका पकाया खाना मिल जाए। ध्यान रखिएगा, जितने बड़े बड़े विशिष्ट लोगों के नाती और पोते होते हैं उनसे कहा जाए एक जीरोक्स मशीन में से जरा फोटो स्टेट निकाल दो, नहीं निकाल पाएंगे। उसका कारण क्या है? उन्होंने अरबों रुपए में तो जन्म लिया है, उनके नीचे कम से कम 30-35 स्टेप के बाद फोटो कॉपी निकालने वाले का नाम आता है। तो नीचे वाला स्टेप तो वो जानते ही नहीं है। और जो व्यक्ति नीचे वाला स्टेप नहीं जानेगा वो ऊपर वाले खंड को गिराए बगैर नहीं रहेगा। जो नीचे जमीन पर नहीं खड़ा है, जिसने जमीन का मूल का रूप नहीं जाना है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। जमीन माने, जमीन का तात्पर्य पृथ्वी नहीं, जमीन का तात्पर्य हम क्या है। सबसे नीचे से व्यक्ति अगर चलेगा तो सबसे योग्य बन जाएगा। सबसे नीचे से कौन व्यक्ति चलेगा? जो सबसे नीचे वाले का मूल्य समझेगा, जो सबसे नीचे वाले का मूल्य समझेगा। सबसे बड़े व्यक्ति को ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लाखों नीचे वाले लोगों के ऊपर खड़े हुए हैं। जितने ऊपर के तल्ले की बिल्डिंगें हैं, चाहे 60 तल्ले की हो चाहे 90 तल्ले की हो, वो 90 वाला जो नंबर का तल्ला है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम एक तल्ले के ऊपर और नींव के ऊपर खड़े हैं। और जिस दिन हम सबसे नीचे तल्ले को याद करेंगे हमारा ऊपर का तल्ला कभी गिरेगा नहीं। भगवान राम ने ये कहा, बोले पिता दीन मई कानन राजू, जहां सब भांति, बोले सारा कार्य मुझे करना है जहां सब भांति मोर बड़काजू। और भगवान ने वो करके दिखाया। भगवान ने क्या करके दिखाया? बोले 3 जने गए थे केवल, भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी, केवल 3 लोग गए थे वन में। और जब लौटे तो पुष्पक विमान भर के लौटे। तो 3 जने जाए और पुष्पक विमान भर करके लौटे तो जमीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां से उसने टेक ऑफ किया उसी जमीन पे तो लैंड करना है। और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं वो टेक ऑफ करने के बाद जमीन को भूल जाते हैं। वो समझते हैं दुनिया यही है, उन्हें पता नहीं होता है उतरोगे तो भी उसी जमीन पर उतरोगे, और ज्यादा उड़ोगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो उतार दिए जाओगे। इसलिए पूरे समय जिस जमीन ने हमें उठाया है उस जमीन को पकड़े रहना चाहिए। हमने इस पृथ्वी को एक दिन पहले दिन जब प्रवचन किया था तो मैंने ये शब्द कहा था, हम आपके कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ कहा? हमने ये कहा कि आपने हमें गुरुदेव की भूमि को प्रणाम करने का अवसर दिया और जबलपुर के उन भक्तों से मिलाने का अवसर दिया। हम इसलिए कृतज्ञ हैं, हम आपसे कुछ पाने नहीं चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम व्यवसाय ना पहले करते थे, ना अब करते हैं, ना भविष्य में करेंगे। हम जमीनी आदमी हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं थे पिताजी के पास,
हम वो शब्द नहीं बोलेंगे कि हमने अपनी पढ़ाई के लिए क्या क्या किया है। आपको आश्चर्य होगा, उसका कारण क्या है? जिसके पास कुछ नहीं है, और ये मैं अपने लिए नहीं, मैंने महाराज जी से बात सुनी है। बस्ती जिले में गोंडा के आगे महाराज जी रहे हुए थे। बस्ती में बड़ी दुर्व्यवस्था, जो महाराज जी का स्तर था उसके तुलना में 100वें नंबर के नीचे की अव्यवस्था थी। जहाँ पर झाड़ू भी हम खरीद के लाए, फिनाइल भी हम खरीद के लाए। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी गाड़ी में बैठिए, हम चल लेते हैं। तो महाराज जी ने कहा, अरे क्या खराबी है इसमें, तो बताओ क्या समस्या क्या है? तो हमने कहा इतनी खराब व्यवस्था। तो महाराज जी ने कहा, हम सुविधा भोगी नहीं है, हम प्रवचन करने आए हैं, और प्रवचन में अगर असुविधा होगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन रहने की व्यवस्था के लिए थोड़ी आए हैं। जिसके बाद जो व्यवस्था है उसमें वो रह पाता है। और महाराज जी ने फिर अपना परिचय दिया। महाराज जी ने कहा, हम तो भाई छोटी सी झोपड़ी में बरेली गांव के रहने वाले, हमारा घर तो तुमने देखा है, और आज हमें लोगों के घर में जहां हम रहते हैं, ये संत की व्याख्या है। उन्होंने कहा